राइट ओवर गेंदबाजी, छोटा सा रनअप है। और लीजिए, गेंदबाज के सामने बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस देखिए, पहली गेंद के ऊपर वो रिवर्स स्वीप की भूमिका में, और इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्ड क्या हुई, एक की जगह 2 रन वहाँ पर, और 2 रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ। और जय भोले 11 की बात करें तो अवश्य तौर पर एक चीते की दहाड़ है यहाँ पर, और एक सुंदरता है। मान लो एक शहंशाही पारी की शुरुआत हो चुकी है। ये लीजिए, एक धमासान और रिवर्स स्वीप की भूमिका के साथ कहीं ना कहीं ये नज़ारा डीप पॉइंट क्षेत्र में गेंद को धकेलना, इतना सुंदर नज़ारा है। शुरुआती तौर की बात करें तो पारी को संवारने के लिए जैसे एक आक्रामक रवैया पहले से ही तय कर लिया हो, ये नज़ारा विश्वकर्मा 11 के सामने यहाँ पर जय भोले 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। और इस सुंदर रचना का क्या कहना। फिर से एक बार बार लगातार एक ही प्रयास हो रहा था, जिसमें बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, अंततः फील्डर चूके, मिला जुला कर गेंद डाली तो सीधी कहीं ना कहीं सीमा रेखा को पार करती निकल गई। मिला जुला कर किसी के साथ गेंद का संगम नहीं हो पाया। अवश्य तौर पर जय भोले 11 के इस बल्लेबाज को देखें आप, वाला माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, ये दिल मांगे मोर्स। यहाँ पर देखें तो ये चौका है, मौके को संवारना और चौके का ये नज़ारा, मान लो एक सुंदरता है यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्रीज मिली है, बल्लेबाज सक्षमता के साथ खेल रहा है, गेंदबाज की जैसे परीक्षण हो रही हो यहाँ पर, और उसकी इम्तिहान ले जा रही हो, इतना सुंदर माहौल है ये लीजिए, गलती हुई है या नहीं, लेकिन सिंगल रन अवश्य तौर पर मिलेगा वहाँ पर। ये नज़ारा बल्लेबाज का देखिए आप, एक आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी शुरुआती ओवर से यहाँ पर देखने को मिलती हुई। और विश्वकर्मा 11 के गेंदबाज के लिए तो ठीक है, लेकिन कप्तान के लिए चिंता का विषय है। आखिरकार क्या किया जाए। यहाँ पर आते ही एक धमासान जैसे एक सुनामी वाली बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है जय भोले 11 के नज़रिए से देखा जाए तो। फिर से एक बार गेंदबाज, अब अनिल पेवलिन से दूसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत होती हुई, गेंदबाज तैयार वहाँ पर, बल्लेबाज का एक सुल्तानी स्ट्रोक वहाँ पर। ये नज़ारा आप देखें तो एक दर्शनीय नज़ारा है। मान लो अब इस मैच में जो जान आ गई है। अवश्य तौर पर पहली पारी की बात करें, पहले ओवर से जो एक शुरुआत हुई है, और वहां पर एक सुंदर चौका है। कितना सुंदर नज़ारा है। और क्यों ना हो, इस मैच की बात करें, कवर के क्षेत्र में जमीन के सहारे गेंद को धकेलने का प्रयास किया गया, और उस प्रयास में 1 रन वहां पर मुकम्मल है, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और देखे जाए तो अब लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को धकेला है,
कितना सुंदर प्रयास है और कितनी सुंदर रचना है यहाँ पर। हर गेंद के ऊपर बाउंड्रीज का प्रयास किया जा रहा है। मान लो एक आईपीएल की हाइलाइट्स चल रही हो, इतना सुंदर नज़ारा है इस मैच में। जय भोले 11 की बात करें और विश्वकर्मा 11 पोरबंदर की बात करें तो ये मैच कसमकस जंग पर यहाँ पर जो जारी है। अब कुछ एक नए अवसर के साथ यहाँ पर कांवकोट क्षेत्र की बात करें, एक सुंदरता और सिक्सर है यहाँ पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने जैसे ठान ली है हमें यही करना है, और ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन आंखों देखा हाल मैं आपके सामने सुनाता हुआ इंद्रेश गोकानी। और क्यों ना हो एक हैरत अंगेज मुकाबला जारी है। और 34 रन जो बने हैं, और जब बल्ले की बात करें और कुछ केप का कॉल वहाँ पर, लेकिन वो केप के साथ एक और कॉल भी दिया जाता है, आप ऐसा खेले ऐसा ना खेले। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो कुल मिलाकर 64 टीमों ने हिस्सा लिया है। ये लीजिए एक सुंदरता है, और स्वयं जब फील्डर प्रेक्षक की भूमिका में, और कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास था। लॉन्गों क्षेत्र के ऊपर से गेंद को धकेला है और एक चौका वहां पर। रनों की रफ्तार कहीं ना कहीं अब एक वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह बढ़ती हुई। और देखे जाए तो स्क्वेल क्षेत्र में 1 रन मिलेगा, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा। और जैसे 2 ओवर की समाप्ति, 39 रन बिना कोई नुकसान के। औसत की बात की जाए तो 19.50 का औसत है। और जो जंग है जय भोले 11 की बात करें, जैसे सोमनाथ महादेव का आशीर्वाद हो और जय भोले 11 का नाद हो, इतना सुंदर नज़ारा और इस बीच मैदान का। और अवश्य तौर पर ये क्रिकेट का जंग जिस तरीके से हो रहा है, मान लो एक दर्शनीय जंग है। और ये सिक्सर यहाँ पर सुल्तानी सहनसानी, यहाँ पर जिस तरीके से सिक्सर लगा है लॉन्गों क्षेत्र के ऊपर से, एक सुंदर रचना। और अवश्य तौर पर कहा जाता है शहंशाह कभी हार नहीं मानता, वो सिक्स देता है। और यही होता हुआ शहंशाही बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर जय भोले 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। सीधा बल्ला काम कर रहा है, टेढ़ा बल्ला उनसे भी ज़्यादा काम कर रहा है। गेंद जा रही है कहीं ना कहीं थर्ड मैन क्षेत्र में, और एक सुंदर चौका। एक इस मैच की बात करें और राजकोट की जनता की बात करें और राजकोटियन की बात करें तो अवश्य तौर पर जो भी इस मैच का जायज़ा ऑनलाइन यानी लाइव यूटी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से देख रहा है, ये गेंद अच्छी गेंद और सिंगल मिलेगा यहाँ पर। मिड ऑन के क्षेत्र में 1 रन का इजाफा, स्कोर अब बढ़ता हुआ। विकेटों का यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो रन बने हैं वो 50 रन बना लिए हैं। अर्धशतकीय साझेदारी, ये लीजिए एक जुमरी तलैया, और कितना सुंदर नज़ारा। बल्लेबाज जैसे वहां पर एक सुंदरता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो क्रीज के ऊपर। स्ट्रेलिंग क्षेत्र के ऊपर एक प्रहार किया गया था और एक सुंदर चौका।
और एक और सुंदर चौका यहाँ पर मिलता हुआ। मान लो एक आतिशबाजी चल रही है और जैसे इस मैच की बात करें और बल्लेबाजी की बात करें तो जय भोले 11 के दोनों ही बल्लेबाज एक आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए। वाला कितना सुंदर नज़ारा है बीच मैदान का, एक रन का मौका नहीं छोड़ते यहाँ पर, इक्का दुक्का साई तुक्का प्रीत करता, ये नज़ारा बीच मैदान का है। और जैसे असलम की बल्लेबाजी हुई है शुरू और ऑनलाइन व्यूवर्स की बात करें तो यहाँ पर 10 मिनट में 500 से ज़्यादा व्यूवर्स जुड़ चुके हैं। आखिरकार जय भोले 11 के होनहार बल्लेबाज क्रीज के ऊपर है, एम्पायर का सिग्नल वाइड और वाइड के साथ अतिरिक्त रन का यहाँ पर इजाफा, 1 रन के साथ स्कोर अपडेट होता हुआ। और क्यों ना हो इस सुंदर की प्लेयर की जो रचना यहाँ पर जिस तरीके से हो रही है, एक सुंदर बल्लेबाजी हो रही है। क्या स्ट्रोक है और अवश्य तौर पर एक वहां पर जो गेंद बाहर की तरफ रोड की ओर भेज दी है, जैसे पूरे के पूरे परिसर से और पूरे के पूरे स्टेडियम के बाहर। और कहीं ना कहीं वहां पर देखे जाए तो एक जो इलाका है मेन रोड का, और इस इलाके को कहा जाता है त्रिकोणबाग इलाका। और अवश्य तौर पर कहीं ना कहीं सिटी बस टर्मिनल के पास गेंद को पहुंचा दिया है। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का सिग्नल होगा यहां पर। कितना सुंदर बल्लेबाज है ये, उसका आप पूरा अध्ययन करें, उसकी फिटनेस देखिए आप। और जो रन यहाँ पर मिल रहे हैं अवश्य तौर पर एक आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी हो रही है। चूके 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 और विकेट कीपर के दस्तानों में अवश्य तौर पर एक प्रहार करना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद के ऊपर प्रहार करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन मिला जुलाकर गेंद और बल्ले के बीच में संगम नहीं हुआ और अंततः एक डॉट गेंद का निर्माण। एक अच्छी कोशिश थी लेकिन अंततः डॉट गेंद। और असलम का स्कोर 15 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है, 33 रन बनाए हैं। और अराफत की बात करें तो 8 गेंदों का सामना किया है और 30 रन बनाए हैं। वाला माइंड ब्लोइंग, ये दिल मांगे मोर दोस्त, ऐसा सिक्सर अवश्य तौर पर दोनों ही बल्लेबाजों की बात करें, क्या दर्शनीय बल्लेबाजी हो रही है और जैसे सर्फ एक्सेल वाली धुलाई हो रही है। इतना सुंदर नज़ारा है बीच मैदान का। अमूल दूध की ताजगी, ग्लूकोन डी की ताकत और सर्फ एक्सेल वाली धुलाई मिला जुलाकर सुंदर क्रिकेट बहाल होता हुआ। ऑप्शन से काफी बाहर, जैसे इस गेंद का रूट देखें आप, जाना था जालंधर, निकल पड़े जयपुर की ओर।
और गेंदबाज के लिए तो चिंता का विषय बना है इस साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए। वाला वाला माशाअल्लाह, इनसे ज़्यादा क्या अपेक्षा रखेंगे बल्लेबाज से आप। फिर से एक बार सिटी टर्मिनल बस स्टॉप के पास गेंद स्टेडियम से बाहर। चार ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 81 रन बना लिए हैं बिना कोई नुकसान के। जय भोले 11 की बात करें तो विश्वकर्मा 11 पोरबंदर के सामने एक सुंदर बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन विश्वकर्मा 11 पोरबंदर के लिए विषय तो चिंता का यही बना है आखिरकार रन को कैसे रोका जाए और विकेट को कैसे यहां से लिया जाए। पहले तो एक विषय यह है कि यहां से साझेदारी को तोड़ना होगा। बॉलर कौन से? फिर से एक बार गेंदबाज तैयार वहां पर, और शायद ये बाउंड्रीज है या नहीं। जी हाँ, बाउंड्रीज है। यहाँ पर एक अच्छा प्रयास था लेकिन समझ नहीं पाए वहां पर फील्डर। टेनिस की घुमाव लेती हुई गेंद कभी कभी चकमा दे देती है फील्डर को, और यही होता हुआ वहां पर। और अराफत जारी है। ये लीजिए शायद कैच का मौका, और राधे राधे। अवश्य तौर पर एक मौका था यहां पर विश्वकर्मा 11 के लिए, लेकिन कभी कभी जिसका हम जिक्र करते हैं और जो बात करते हैं हम, ये असलम, और इसका क्या कहना। ऐसे प्लेयर, आईपीएल दर्जे के प्लेयर इस मैदान के ऊपर आज यहाँ पर खेलते हुए। और असलम की बात करें तो स्वयं कच्छ से बिलोंग करते हैं, और कच्छ की सरजमी से खेलने वाले, और कच्छ की जो सरजमी पर खेलने वाले बल्लेबाज आज सौराष्ट्र की सरजमी के ऊपर अपना दायित्व निभाने के लिए आए हैं। हर गेंद के ऊपर एक सुनहरा प्रयास, और सिक्सर के ऊपर सिक्सर का यहाँ पर नज़ारा, जैसे मान लो एक लाइव हाइलाइट्स चल रही हो। इतना सुंदर नज़ारा है इस मैच में। और अंततः एक आत्मसमर्पण की भावना और सुसाइड नोट तय हो चुकी है, और अपने आप को कोसते हुए वहां पर बल्लेबाज, और पहले विकेट का पतन। और आते ही एक आतिशबाजी, सिक्सर यहां पर। इस गेंदबाज की ओर से हम यदि जिक्र करें तो इस ओवर से जो रन आए हैं,
और रौनक। और जी हाँ, अवश्य तौर पर एक सुंदर बल्लेबाज जैसे आते ही सिक्सर के साथ अपना दायित्व निभाया है। ये गलती हो चुकी है और शायद आउट भी। जी हाँ, एक होनहार बल्लेबाज की वापसी हुई है और दूसरे विकेट का पतन हुआ है। पारी का छठा ओवर जो शुरू हुआ है, 105 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। अनिल पेवलिन एंड से एक सफलता अवश्य तौर पर मिली है। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का सिग्नल यहां पर। और स्क्रीन लेग क्षेत्र में गेंद का नजारा आप देखें। एक यहां पर जो रन ये आसमानी सुल्तान जैसे आसमान में गेंद गर्दिश के सितारों के साथ मोहब्बत करने के लिए निकल पड़ी हो। इतना सुंदर नज़ारा इस बल्लेबाज के द्वारा। 4 चांद लगा दिए हैं बल्लेबाजी के खेमे की बात करें तो। और राजकोट की सरजमी के ऊपर ये नज़ारा अवश्य तौर पर एक सुंदर नज़ारा है जय भोले 11 का। चूके और विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज की आप पूरी की पूरी शारीरिक परिभाषा देखें, कितना वो नतमस्तक हो सकते हैं, कितना घुमाव ले सकते हैं। अब वाइड का सिग्नल यहां पर मिलता हुआ। एक अच्छा प्रयास जो यहां पर हुआ। ये लीजिए फिर से एक बार स्टेडियम के पार, सिटी बस टर्मिनल के पास। और इतना सुंदर बल्लेबाज, एक के बाद ऐसे सुंदर बल्लेबाज है। यहाँ पर एक आतिशबाजी वाली बल्लेबाजी हो रही है। फिर से एक बार ये लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आज हर एक प्लेयर सिक्सर लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जो भी बल्लेबाज आता है बिना सिक्सर वाला काम नहीं करता। और 6 ओवर की समाप्ति, 126 रन 2 विकेट के नुकसान पे।
लेग स्टंप पर गिरने वाली गेंद और अवश्य तौर पर लेग क्षेत्र में एक सुंदर सिक्सर मिलती हुई वहां पर। एक अच्छा प्रयास वहां पर गेंदबाज के द्वारा, और यही यहाँ पर प्रयास किया जाता अवसर तौर पर, लेकिन जो बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर क्षेत्र में यहाँ पर बल्लेबाज का दबदबा है। चाहे कोई भी जोन हो, सभी क्षेत्र में एक सुंदर नज़ारा है बल्लेबाज का। पूरी तरह से समझ नहीं पाए और अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलेगा, एक वाइड का सिग्नल। और एक सुंदर सिक्सर यहाँ पर। अब गेंद जा रही है कवर के क्षेत्र में, शायद एक चौका होगा या नहीं। अंततः एक अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर। अच्छी कोशिश जारी है गेंदबाज से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर। वाला, ये तो बेहतर है, बेहतर से ऊपर, सुपर सुपर से ऊपर। ये नजारा आपके सामने है जो सिक्सर लगा है। और स्कोर 148 के योग पर, और पारी का 7वां ओवर जारी है। 2 विकेट गंवाए हैं और कितना सुंदर स्कोर यहां पर बन चुका है। ये एक और सिक्सर मिलेगा यहां पर। लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर से एक धमासान जारी है और अवश्य तौर पर नजारा आपके सामने। और स्कोर 154 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यस, जी फास्ट करो, 14 को ले जाओ। चाहूँगा कि आप इस मैच का आंखों देखा हाल यदि सुनना चाहते हैं तो यूटी स्पोर्ट्स चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ तकनीकी वजह से हम आपसे दूर हैं, लेकिन एंड्रॉयड सेल के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू। और जिस तरह से यहाँ पर जो सिक्सर लगे हैं, कुल मिलाकर इस पूरी इनिंग्स के सिक्सर की बात करें फिर से एक बार गेंदबाज अनिल पेवलिन एंड से, और स्क्वायर क्षेत्र में गेंद को धकेलने का प्रयास, समी के सहारे 1 रन मिलेगा वहां पर, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 161। 2 विकेट के
नुकसान के ऊपर, लेकिन चिंता का विषय विश्वकर्मा 11 के लिए बना हुआ है, आखिरकार रनों की रफ्तार को कैसे रोका जाए। वाइड होना चाहिए अवश्य तौर पर। गति की बात करें तो स्कोर अब जा पहुंचा है 162। ये लीजिए फिर से एक बार कहीं ना कहीं गेंद जाती हुई यहाँ पर लॉन्ग लेग क्षेत्र में, एक सुंदर सिक्सर। और हर गेंदबाज की बात करें तो इसी तरह की गेंदबाजी हो रही है जहाँ पर बल्लेबाज छा जाता है। कोई भी गेंदबाज और रौनक लोढ़ारी का स्कोर 50 रन, जिन्होंने 10 गेंदों में 50 रन बनाए हैं, ये भी इस टूर्नामेंट का कीर्तिमान है। और रौनक लोढ़ारी की बात करें तो एक अवश्य तौर पर तारीफ जिनकी हुई है और वापसी भी उनकी हुई है। 11 गेंदे और 50 रन। रौनक लोढ़ारी की बात करें तो एक सुंदर बल्लेबाज। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 168 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। लीजिए ऐसी गेंदबाजी होगी तो अवश्य तौर पर उसमें प्रहार होगा, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी देखने को मिली है इस पूरे के पूरे इनिंग्स की बात करें तो। और हर गेंद के ऊपर बल्लेबाज का हावी हो चुका है। पूरी तरह से चूंकि एक पहला ऐसा मौका है इस इनिंग में जहां पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को बीट किया हो, ऐसा माहौल खड़ा हुआ है, पहली दफा ऐसा लगा है। और अब देखे जाए तो कहीं ना कहीं डीप कवर और डीप पॉइंट के बीच में से खेलने का प्रयास, 2 रन अवश्य तौर पर मिलेंगे वहां पर। और फिर से एक बार गेंदबाज कमेंटेटर एंड से, ये लीजिए गेंद का जैसे स्वागत होता हुआ और गेंदबाज का भी जैसे स्वागत होता हुआ, एक सुंदर सिक्सर वहां पर डीप मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, एक सुनहरा मौका और स्कोर 177 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का 9वां ओवर जारी है। और शायद पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को धकेला है, 1 रन मिलेगा वहां पर। शायद ये लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में कैच होगा या नहीं, ड्रॉप हो चुका है। एक मौका बन रहा था अवश्य तौर पर।
लेकिन विश्वकर्मा 11 पोरबंदर की बात करें और क्यों ना हो, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति, 179 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। संभवित आखिरी ओवर अब बाकी है यहाँ पर। और आखिरी ओवर अब यहाँ पर शुरू होता हुआ। राजकोटियन की बड़ी तादाद में उपस्थिति, राजकोट की जनता की उपस्थिति, क्रिकेट का नशा है जहाँ पर ऐसा सुनहरा ये क्रिकेट ग्राउंड, और सिंगल अवश्य तौर पर मिलेगा वहाँ पर। ये सुंदरता, और मान लो सिटी बस टर्मिनल के ऊपर से एक सुंदर सिक्सर, 123 मीटर का ये सुनहरा सिक्सर। और ये जो स्ट्रोक गया है 123 मीटर का लंबा चौड़ा स्ट्रोक, वाल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और ये बिस्मिल्लाह होता हुआ सिक्सर है ये। और अवश्य तौर पर इस मैच की बात करें तो क्या कहना, ऑफ स्टंप पर गिरने वाली गेंद और कहीं ना कहीं सिंगल में परिवर्तित होते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक 193 रन बन चुके हैं और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 221 रन का है। लेग स्टंप से बाहर और एक अतिरिक्त रन का सिग्नल यहां पर मिलता हुआ। जो 123 मीटर लंबा चौड़ा स्ट्रोक लगा था वो सिटी बस टर्मिनल के आगे आज़ाद हिंद गोला जो स्टोर है वहां तक गया था। ये लीजिए, ये भी कहीं ना कहीं अब जिमखाना परिसर के बाहर का स्ट्रोक है। लोंगोन क्षेत्र के ऊपर से ये सिक्सर है और स्कोर 200 रन। 10 ओवर के मैच में 200 रन का स्कोर मान लो एक दर्शनीय आंकड़ा है। ये आईपीएल को भुला देने वाला ये सीपीएल कप। और एक डॉट गेंद का निर्माण और यहां पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति, 200 रन जय भोले 11 का स्कोर और जीतने के लिए 201 रन बनाने होंगे। फिर से एक बार मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी लोग आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं तो अवश्य तौर पर यूटी स्पोर्ट्स चैनल के साथ जुड़ जाए, तो अवश्य तौर पर वो आंखों देखा हाल अवश्य आपको सुनने को मिलेगा इंद्रेश गोकानी की आवाज़ में। थैंक यू।